हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको डीप वाटर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ आज की क्लास में। तो ये जो चैप्टर है हमारा क्लास 12 की इंग्लिश की जो बुक है फ्लेमिंग बुक, तो इस बुक का हमारा थर्ड चैप्टर है डीप वाटर। ठीक है, तो इसी चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा आज की क्लास में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और कितने चैप्टर की आपने अभी तक रिवीजन कर ली है वो मुझे आप बताओ। ठीक है, कितने रह गए हैं, आपने स्टार्ट किया भी है कि नहीं किया है रिवीजन करना। और अगर अभी तक आपने किसी भी चैप्टर की रिवीजन नहीं करी है तो मैं सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। उन सभी वीडियोस को आपको देखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। अभी तक कई बच्चों ने कर भी लिए होंगे चैप्टर के रिविजन्स, और कितने रह गए हैं तो आप मुझे बता सकते हो। तो सभी चैप्टर के रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव एट YMCA पूल। इसमें हमारे जो चैप्टर के ऑथर हैं, नरेटर हैं डगलस, जिनका पूरा नाम है विलियम और डगलस। तो वो YMCA पूल में जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। तो उनके साथ काफ़ी शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है, बैड एक्सपीरियंस होता है, बुरा अनुभव होता है। तो वो बुरा अनुभव क्या होता है उसके साथ। ठीक है, ऐसा क्या हुआ था YMCA पूल में डगलस के साथ। तो यह है क्वेश्चन, इसका आंसर है वन डे वेन डगलस हैड स्टार्टेड गोइंग टू द YMCA पूल। तो एक दिन जब डगलस YMCA पूल जाना स्टार्ट करते हैं, किस लिए जाते हैं वो? टू लर्न स्विमिंग, तो स्विमिंग सीखने जाते हैं वो। अ बिग बुली थ्रू हिम इन टू द डीप एंड ऑफ द पूल। तो एक बड़ा लड़का आता है, बुली लड़का आता है जो सबको परेशान करता है। तो वो क्या करता है, उस पूल में, उस गहरे पूल में, उस डीप पूल में उसको फेंक देता है। तो वो पूल कितना गहरा होता है अब वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। वेन नो वन वॉज अराउंड, और ये तब इंसिडेंट होता है जब उसके आसपास में कोई भी नहीं था। तो वो एक बड़ा लड़का आता है, 18 साल का लड़का था, काफ़ी अग्रेसिव लड़का था वो। तो वो क्या करता है, वो उसको उसी पूल के अंदर फेंक देता उठा के। ठीक है, डगलस हैड अ शॉकिंग एक्सपीरियंस एज ही ऑलमोस्ट ड्रोन्ड दैट डे। तो यही डगलस के साथ शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी बुरा अनुभव होता है। ठीक है, एज एज यहाँ पर इसका मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, तो क्योंकि इसका मीनिंग होता है क्योंकि वह लगभग डूब गया था उस दिन। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो विलियम और डगलस है, जो इस चैप्टर के नरेटर भी हैं, मेन कैरेक्टर भी हैं, तो वो YMCA पूल में जाते हैं। तो उनके साथ यही शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है कि वो वहाँ पर गए थे स्विमिंग सीखने के लिए, बट वहाँ पर जब कोई भी नहीं होता है तो एक लड़का आता है और उसको पूल में फेंक देता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी दे रखी हैं ताकि आप इसको समझ भी सको, आंसर को भी, और आंसर राइटिंग में भी आपके काम आएगा ये। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है वाई वॉज डगलस कीन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब यहाँ पर जो विलियम और डगलस है उसको पानी से काफ़ी डर लगता है। उसके मन में जो है, उसके दिमाग में फियर होता है वाटर को लेकर के। तो वो ना पानी का जो डर था उससे गेट ओवर होना चाहता था, यानी बाहर निकलना चाहता था। तो वो पानी का जो डर था उसके दिमाग में, तो वो उससे बाहर क्यों निकलना चाहता है। वाई वॉज डगलस कीन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो वो पानी के डर से बाहर क्यों निकलना चाहता था डगलस। तो ये है क्वेश्चन, आंसर है डगलस वॉज डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब देखोगे स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है ना, उसी में से आप जो है आंसर में फर्स्ट लाइन लिख सकते हो। तो इसमें आपका जो फर्स्ट लाइन होती है आंसर की वो छुपी हुई होती है क्वेश्चन में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो वॉज है इससे स्टार्ट करना है वोटर तक। ठीक है, वॉज से वोटर तक आपको पहली लाइन लिखनी है आंसर राइटिंग में। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आप डगलस ही लिखोगे क्योंकि डगलस के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो डगलस वॉज डिटरमिन्ड, यहाँ पर कीन के बजाय यहाँ पर डिटरमिन्ड लिखा हुआ है। आप कीन भी लिख सकते हो, डिटरमिन्ड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो है एज इट इज़ यहाँ पर लिखी हुई है आंसर राइटिंग में। डगलस वॉज डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो डगलस पानी के डर से बाहर निकलना चाहता था, वो डिटरमिन था। ठीक है, यानी कि उसने पक्का इरादा कर लिया था। बिकॉज ही वॉज अनेबल टू इन्जॉय वाटर एक्टिविटीज़। तो वो बाहर इसलिए निकलना चाहता था, वो पानी के डर से बाहर इसलिए निकलना चाहता था वो, क्योंकि वो वाटर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा था। वो वाटर एक्टिविटीज़ को इन्जॉय बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। तो वाटर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो पानी में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि
फिशिंग करना, ठीक है, बोटिंग करना, कैनोइंग करना। कैनोइंग भी एक नाव होती है, पतली सी, देख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से नाव होती है और इसको चप्पू से या फिर पैडल से चलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ पानी में ही होती है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्विमिंग करना, तो स्विमिंग भी वो नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए वो पानी के डर से बाहर निकलना चाहता था, ठीक है, ताकि ये सारी एक्टिविटीज़ वो कर सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज सिंकिंग। तो जब डगलस ने रियलाइज़ किया था कि वो डूब रहा था, ठीक है, ही वाज सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब डूबना। हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, तो उसने कैसे प्लान किया था अपने आप को सेव करने की। तो ये इंसिडेंट जो है डगलस के साथ तब होता है जब वो 18 साल का लड़का आता है और उसको पूल में फेंक देता है और वो पानी में डूब रहा होता है, ठीक है। तब ये क्वेश्चन यही पूछा गया है कि उसने अपने आप को सेव करने के लिए, खुद को सेव करने के लिए उसने कैसे प्लान बनाया था। तो ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है, जब वो पानी में डूब रहा था। देखो आंसर है कि व्हेन डगलस रियलाइज्ड ही वाज सिंकिंग, जब वो पानी में डूब रहा था, यानी डगलस पानी में डूब रहा था, उसने जब रियलाइज़ किया था, ही वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्राइटेंड मतलब काफ़ी ज़्यादा डर गया था। आउट ऑफ हिज विट्स का मतलब यहाँ पर होता है कि इतना ज़्यादा डर गया था कि उसके दिमाग में सोचने समझने की क्षमता भी खो दिया था उसने, ठीक है, यानी उसके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा था जब वो डूब रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा घबरा गया था वो। एंड इट वॉज देन दैट ही डिसाइडेड टू मेक अ बिग जंप एंड कम अप टू द सरफेस। जब वो पूल में डूब रहा था तो उसने डिसाइड किया था कि जैसे ही वो पूल के सरफेस पे जाएगा तो एक बड़ा सा जंप मारेगा ताकि वो पानी के सरफेस पे आ जाए और वो वहाँ से तैर करके बाहर निकल जाए। तो उसने ये डिसाइड किया था। ही थॉट ऑफ लाइंग फ्लैट ऑन वाटर फॉर सम टाइम एंड देन टू पेडल टू द एज ऑफ द पूल। तो उसने सोचा था कि जब वो जंप मारेगा तो पानी के ऊपर जो है वो यहाँ पर सरफेस पे आ जाएगा, तो कुछ टाइम के लिए वो सीधा लेट जाएगा, फ्लैट लेट जाएगा पानी के ऊपर, ठीक है। तो उसने ये सोचा था और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो पैडल करेगा, मतलब हाथ पैर चलाएगा पानी में और वो पूल के किनारे पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उसने प्लान किया था खुद को सेव करने की, बट उसका जो प्लान था वो बेकार था क्योंकि वो बार बार डूब रहा था। जितनी बार भी वो जंप मार रहा था वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो विलियम डगलस के साथ जो है मिस एडवेंचर हुआ था, दुर्घटना हुई थी, तो उसी के बारे में विलियम डगलस कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या बताते हैं उस मिस एडवेंचर के बारे में, ऐसे क्या मिस एडवेंचर हुआ था विलियम डगलस के साथ जिसके बारे में विलियम डगलस बताते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आंसर है इसका विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट अ मिस एडवेंचर दैट हैड हैपेंड व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो विलियम और डगलस उनके साथ जो मिस एडवेंचर हुआ था, जो दुर्घटना हुआ था, बैड एक्सपीरियंस हुआ था, तो उसके बारे में बताते हैं। ये तब होता है उनके साथ जब वो 10 या 11 ईयर्स के थे, ठीक है। तो 10 या 11 साल के थे तब ये उनके साथ मिस एडवेंचर होता है। व्हेन ही डिसाइडेड टू स्विम इन द वाईएमसीए पूल, और वो डिसाइड करते हैं कि वाईएमसीए पूल में वो स्विमिंग करेंगे, ठीक है। स्विमिंग सीखने के लिए वो वाईएमसीए पूल में गए थे, तो वहीं पर विलियम डगलस के साथ कुछ मिस एडवेंचर होता है जो कि मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है। इसका आंसर, वन डे, एक दिन, एन 18 ईयर ओल्ड स्ट्रॉन्ग aggressive boy picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the YMCA pool। तो एक दिन एक 18 साल का लड़का आता है, स्ट्रॉन्ग लड़का आता है, एग्रेसिव बॉय होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको उठाता है और उसको स्विमिंग पूल में, YMCA के स्विमिंग पूल में उसको फेंक देता है, ठीक है। और वो कितना गहरा होता है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो होता है 9 फीट डीप। तो इतना गहरा होता है, 9 फीट डीप वाईएमसीए पूल होता है, उसी पूल में उसको फेंक देता है। तो इतने गहरे स्विमिंग पूल में उसको फेंक देता है। ही हिट द वाटर सरफेस इन द सिटिंग पोजीशन, और वो पानी में गिरता है बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में, बैठे हुए पोजीशन में वो पानी में गिरता है। ही स्वेलोड वाटर, और उसके मुंह के अंदर जो है पानी भी चला जाता है, ठीक है, पानी को निगल जाता है वो, क्योंकि वो पानी में डूब रहा था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और अचानक से वो पूल के बॉटम में पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे ही वो डूब रहा होता है तो वो बिल्कुल पूल के अंदर नीचे चला जाता है, बॉटम में चला जाता है।
ही हैड नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर, और इसी मिस एडवेंचर में डगलस मरते मरते बचा था। उसको जो है रेस्क्यू कर लिया जाता है बाद में। डगलस ने काफ़ी कोशिश की पूल से बाहर निकलने की, बट वो नहीं निकल पाया। उसने प्लान भी बनाया था कि वो जैसे ही पूल में जाएगा जंप मारेगा और वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बट वो नहीं कर पाया क्योंकि उसको स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, ठीक है। तो बाद में उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है, ठीक है। तो यही मिस एडवेंचर हुआ था विलियम डगलस के साथ, जिसके बारे में विलियम डगलस बताना चाहते हैं। समझ गए? तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वर्ड मीनिंग्स इसकी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। डगलस के मन में जो दिमाग में जो पानी का जो डर था, जो डर बैठा था, वो बचपन के इंसिडेंट की वजह से बैठा था, ठीक है। बचपन में ऐसा इंसिडेंट हुआ था, चाइल्डहुड इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से डगलस को पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। तो वो क्या चाइल्डहुड इंसिडेंट हुआ था डगलस के साथ, जिसकी वजह से उसको पानी से डर लगने लगा था? तो इसका आंसर है, द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर हैपेंड व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड। तो ये जो चाइल्डहुड इंसिडेंट हुआ था डगलस के साथ, जिसकी वजह से उसको पानी से डर लगने लगा था, वो तब हुआ था जब वो 3 या 4 साल का था। When he was 3 or 4 years old, his father took him to a beach in California। तो उसके फादर उसको कैलिफोर्निया में ले जाते हैं और एक बीच में ले जाते हैं, समुद्र के किनारे ले जाते हैं उसके फादर। वेयर दे स्टूड इन द सर्फ, जहाँ पर वो एक सर्फ पे खड़े रहते हैं, मतलब एक लहर आती है ना, तो वहाँ पे वो किनारे खड़े होते हैं उसके फादर और डगलस। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, अ बिग वेव नॉक्ड डगलस डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। तो एक बड़ी सी वेव आती है और डगलस को नीचे गिरा देती है, मतलब एक बड़ी सी लहर आती है, डगलस को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर से बह जाती है, ठीक है। ही वॉज बरीड इन वाटर, अनेबल टू ब्रीथ एंड फेल्ट टेरिफाइड। और वो पानी में दब जाता है और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है जब वो पानी में होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो एक बड़ी सी वेव आती है उसको और उसको नीचे गिरा देती है, उसके ऊपर से पानी चला जाता है, बह जाता है, ठीक है, और वो सांस भी नहीं ले पाता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है वो। इवन दो हिज फादर लाफ्ड, द पावरफुल वेव्स लेफ्ट डगलस विथ अ डीप फियर ऑफ वाटर। भले ही उसके फादर जो है वो हंसने लगते हैं, बट वो जो पावरफुल वेव्स थी, मतलब जो शक्तिशाली जो लहर थी, उसने डगलस के माइंड में पानी का डर बिठा दिया था, ठीक है। उसके फादर के लिए तो वो मामूली सी लहर थी, बट डगलस के लिए वो काफ़ी पावरफुल लहर थी, ठीक है, काफ़ी शक्तिशाली लहर थी, जिसने डगलस को एक तरीके से डरा दिया था बुरी तरीके से, और उसके दिमाग में वो पानी का डर बैठ गया था, ठीक है। दिस अर्ली ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस प्लांटेड द सीड्स ऑफ हिज अवर्सन टू वाटर। और यही जो पहली जो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था, जो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, पानी का जो डर था उसके बीज को बो दिया था, उसके मन में पानी का जो डर था वो बैठा दिया था उस ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस ने, यही बुरे अनुभव ने। विच resurfaced later in his life during his misadventure एट द YMCA स्विमिंग पूल। तो ये जो डर बैठा हुआ था उसके माइंड में, तो वो दोबारा आता है उसके लाइफ में YMCA स्विमिंग पूल में। जब वो YMCA स्विमिंग पूल जाता है स्विमिंग सीखने के लिए, तो यही डर दोबारा उसके लाइफ में फिर से आता है, ठीक है। और क्यों आता है? क्योंकि एक लड़के ने उसको फेंक दिया था स्विमिंग पूल में, ठीक है। फिर से वो पानी से डरने लगा था। बचपन में भी वो पानी से डरने लगा था क्योंकि एक बड़ी सी लहर आई थी और उसको नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में पानी का डर बैठ गया था। और फिर YMCA स्विमिंग पूल में दूसरा इंसिडेंट होता है, फिर से वही डर जो है उसकी लाइफ में दोबारा आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। अब डगलस क्या करता है, वो हार नहीं मानता है, वो सोचता है कि मुझे किसी भी तरीके से पानी के डर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर वो क्या करता है, वो स्विमिंग पूल में जाता है और इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो डगलस को कैसे स्विमर बनाता है। तो डगलस को वो स्विमर कैसे बनाता है इंस्ट्रक्टर, तो ये है क्वेश्चन। इसका आंसर है, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है डगलस को स्विमिंग सिखाता है, तो वो उसको स्विमिंग धीरे धीरे सिखाता है, पीस बाय पीस सिखाता है, ठीक है। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट। तो 3 महीने तक जो इंस्ट्रक्टर होता है वो डगलस को
रस्सी के सहारे उसको पकड़े हुए होता है, ठीक है। और वो जो रोप होती है, वो जो रस्सी होती है, वो उसके बेल्ट से अटैच होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो डगलस को स्विमिंग सिखाता है। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने रस्सी के सहारे डगलस को पकड़ा हुआ था, तो वो क्या करता है, डगलस वो आगे पीछे हाथ पैर चला करके प्रैक्टिस करता है, ठीक है, आगे पीछे जो है स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है। पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी डे। तो डगलस क्या करता है, जब भी वो स्विमिंग सीख रहा होता है, वो प्रैक्टिस करता है स्विमिंग की, तो उसी दौरान जो घबराहट थी वो बार बार ऑथर को रोकती है, हर टाइम रोकती है जब भी वो स्विमिंग सीखता है, ठीक है, जब भी वो स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है। The instructor taught Douglas to put his face under water and exhale and टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर डगलस को सिखाता है कि जब स्विमिंग करने के दौरान उसे कैसे सांस लेना है और कैसे सांस छोड़ना है, ठीक है। तो वो कहता है कि उसको पानी में उसका फेस जो है वो रखना है पानी के नीचे और उसको एक्सहेल करना है, यानी सांस को छोड़ना है पानी के नीचे ही, ठीक है, पानी के अंदर ही। और जब सांस लेना हो तो उसको अपना नोज ऊपर उठाना है, पानी के ऊपर उठाना है, और इनहेल करना है मतलब सांस लेना है। तो इंस्ट्रक्टर उसको बताता है कि पानी के नीचे एक्सहेल करना है मतलब सांस को छोड़ना है, और पानी के ऊपर जो है उसको इनहेल करना है, सांस को अंदर लेना है शरीर के। तो इस तरीके से उसको स्विमिंग सिखाता है, प्रैक्टिस करवाता है। देन डगलस हैड टू किक विद लेग्स फॉर मैनी वीक्स टिल दिस रिलैक्स। फिर डगलस क्या करता है, डगलस कई हफ्तों तक वो अपने लेग्स से प्रैक्टिस करता है, पानी में वो पेडल करता है, पानी में वो हाथ पैर चलाता है, ठीक है, और कई हफ्तों तक वो प्रैक्टिस करता है स्विमिंग करने की। आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। और जब 7 महीने बीत जाते हैं उसके बाद इंस्ट्रक्टर उसको कहता है कि अब उसको पूल की पूरी लंबाई तक उसको स्विमिंग करनी है, ठीक है। पूल की पूरी लंबाई तक उसको स्विमिंग करने के लिए कहता है उसका इंस्ट्रक्टर डगलस को, ठीक है, 7 महीने के बाद। तो कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्टर उसको स्विमिंग सिखाता है, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो डगलस है उसने कैसे सुनिश्चित किया था कि उसने अपने पुराने डर पे विजय प्राप्त कर ली है, अपने पुराने डर से वो बाहर निकल गया है, उसे कैसे पता चलता है या उसने मेक श्योर किया था। तो इसका आंसर है डगलस स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। डगलस जब भी पूल में अकेला होता है वो काफ़ी डरा डरा रहता है, ठीक है, उसके अंदर जो डर बैठा हुआ था वो उसको हमेशा जो है उसको स्विमिंग करने से रोकता है। द रिमेन्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बट ही वुड रिब्यूक इट एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो जब भी वो स्विमिंग करता है स्विमिंग पूल में, ये जब की बात है जब वो स्विमिंग करना सीख चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर, उसके माइंड के अंदर डर बैठा हुआ था और वो डर उसको बार बार रोकता है स्विमिंग करने से, बट वो फिर भी हार नहीं मानता है। जब वो स्विमिंग करता है तो उसका जो पुराना डर होता है, ठीक है, बचा हुआ जो डर होता है, वो बार बार रिटर्न होता है स्विमिंग करने के दौरान। लेकिन वो क्या करता है, वो उसको रिब्यूक कर देता है, उस डर को रिब्यूक कर देता है, मतलब उसको दबा देता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो पूरे स्विमिंग पूल तक वो तैरने की प्रैक्टिस करता है। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था, स्विमिंग की प्रैक्टिस कर तो रहा था बट फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था, उसके दिमाग में अभी भी ये डाउट था कि उसको अभी भी डर लगता है पानी से। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ। फिर वो कहाँ जाता है, लेक वेंटवर्थ जाता है, जो कि न्यू हैम्पशायर में है, यूएसए में है। तो वहाँ उस झील में जाता है स्विमिंग करने के लिए। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसी न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ में ट्रिक्स आइलैंड है, और वहाँ पर एक डॉक बना हुआ है। डॉक यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से एक लकड़ी का मंच होता है, ठीक है, जहाँ पर लोग बार रिलैक्स करते हैं, वॉक करते हैं और यहाँ पर छलांग मारते हैं, ठीक है, डाइव करते हैं। तो उसी डॉक पर से वो क्या करता है, वो डाइव मारता है स्विमिंग करने के लिए। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक। और फिर वो 2 मील तक वो उस झील में स्विमिंग करता है। ही हैड हिज रेजिड्यूल डाउट्स, लेकिन फिर भी स्विमिंग करता तो है उसी झील में, बड़ी सी झील होती है तो उस झील में वो स्विमिंग करता है, बट फिर भी उसके मन में बचा हुआ डाउट्स रहता है, ठीक है। सो ही वेंट टू मेड ग्लेशियर। फिर वो कहाँ जाता है, मेड ग्लेशियर में जाता है। डाइव्ड इनटू वार्म लेक। और वो वार्म लेक में वहाँ से डाइव करता है, मतलब वहाँ से छलांग मारता है और वहाँ पे स्विमिंग करता है। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और वो वहाँ पर क्या करता है, उसी झील में वो स्विमिंग करता है, एक छोर से दूसरे छोर फिर वापस आता है। दस इस प्रकार ही मेड श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। तो इस तरीके से उसको पता चलता है कि उसने आखिरकार जो पुराना उसका जो डर था, ओल्ड टेरर था, उसने उस पर कॉन्कर्ड कर लिया है, उसने उस पर जीत हासिल कर ली है, ठीक है। तो
तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्रॉनिंग इन डीप वाटर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वो डूब रहा होता है उस डीप वाटर में, तब उसके माइंड में क्या चलता है, ठीक है, वो क्या सोच रहा था। तो इसका आंसर है कि व्हेन द ऑथर वाज ड्रॉनिंग इन डीप वाटर, तो जब ऑथर उस डीप वाटर में डूब रहा था, ही थॉट ही वाज गोइंग टू डाई, उसने सोचा कि अब वो इस दुनिया से जाने वाला है, ठीक है। एज ही सैंक टू द बॉटम ऑफ द पूल, क्योंकि वो पूल के बॉटम तक यानी पूल के बिल्कुल तल तक वो डूब ही गया था, ठीक है। तो इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो गया काम से। ही ट्राइड टू यूज हिज स्ट्रेंथ टू जंप अप एंड रीच द सरफेस। अब उसने काफ़ी ट्राई किया, उसने पूरी ताकत लगा दी, जंप किया उस पूल में से, ठीक है, उस पूल के तल से जंप किया और पानी के सरफेस तक पहुंचा। However, he was overcame by panic and fear, लेकिन उसके चारों ओर उसके दिमाग में सिर्फ पैनिक और फियर ही था, मतलब वो घबराहट थी, वो डर था, ठीक है। जब भी वो जंप मारता था तो वो चारों ओर से पैनिक और फियर से घिरा हुआ रहता था। फीलिंग दैट द वाटर वॉज पुलिंग हिम डाउन, और उसको ऐसा फील हो रहा था कि जो पानी है उसको नीचे खींच रही है। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स टू रिमेंबर हिज प्लान एंड सेव हिमसेल्फ, ही बिकेम इंक्रीजिंगली स्केर्ड एंड एग्जॉस्टेड। अपने वो प्लान को रिमेंबर करने का जो एफर्ट डाल रहा था, ठीक है, और अपने आप को सेव करने के जो एफर्ट है वो डाल रहा था, उसके बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा डरता जा रहा था, ठीक है। उसके मन में वो डर बढ़ता जा रहा था और वो थक भी चुका था काफ़ी। कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा था, अपने प्लान को याद करने की कोशिश कर रहा था, उसके बावजूद भी वो उसके दिमाग में जो डर था वो बढ़ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, काफ़ी वो एफर्ट डाल रहा था उस पानी से निकलने की। इवेंचुअली आखिरकार ही फेल्ट पीसफुल एंड एक्सेप्टेड दैट ही माइट बी डाइंग। और जब उसको ये पता चलता है कि भाई अब वो पानी से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा शांति एक तरीके से फील करता है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो तो गया, क्योंकि वो पानी से बाहर नहीं निकलने वाला है। उसके मन में यही सब चीज़ें चल रहा था, ठीक है, क्योंकि वो बार बार जंप करता था, फिर वो पानी के नीचे डूबने लगता था। द टेरर ऑफ ड्रोनिंग वॉज ओवरवेलमिंग, और जो डूबने का जो डर था, जो टेरर था, वो ओवरवेलमिंग हो रहा था, मतलब बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। बट वेन ही वॉज रेस्क्यूड, लेकिन जब उसको बचाया गया था, ही वॉज वीक एंड ट्रोमाटाइज, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो नहीं निकलने वाला है और वो पानी में से डूबने ही वाला है, तो वो हार मान चुका था। और बाद में उसको जब बचाया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील करता है, कमज़ोर महसूस करता है और काफ़ी वो सदमे में एक तरीके से चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत कोशिश करी थी पानी से बाहर निकलने की और वो काफ़ी थक भी गया था और काफ़ी डर भी गया था। तो इसी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर और ट्रॉमेटाइज़ फ़ील करता है। तो ये सब चीज़ें ऑथर जो है सोच रहा था जब वो डीप वाटर में डूब रहा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।